बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी प्रॉब्लम नंबर 1 और चैप्टर नंबर है हमारे पास 3 कंसाइनमेंट अकाउंट्स के हवाले से। तो ये जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 सुहेल अफजल बुक से हम प्रॉब्लम जो है वो आपको ये करा रहे हैं। तो इसमें पहली जो प्रॉब्लम है इसमें हम 2 प्रॉब्लम इन्फेक्ट कराएंगे आपको। पहली बिल्कुल सॉल्व है, दूसरी मैं जस्ट मैं आपको हिंट दूंगा क्योंकि वो बिल्कुल पहली प्रॉब्लम की तरह है, तो आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा देखें, अगर आपने साइनॉप्सिस देखा हुआ है इस वीडियो का तो उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल में लास्ट पे आपको मैंने ये बताया था कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं कंसाइनमेंट के अंदर वो किस तरह की हैं। तो पूरी कंसाइनमेंट आईकॉम पार्ट 2 के अंदर जो है जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी हैं उसने उसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक वो प्रॉब्लम्स हैं जो कंसाइनमेंट स्टॉक का हमने नाम दिया था कंसाइनमेंट स्टॉक। दूसरी को हमने जो नाम दिया था वो था डेल क्रेडिटर कमीशन का, और जो तीसरा इसके अंदर है वो लॉस का है। बस ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें आगे फिर दो इसकी प्रॉब्लम्स डिवाइड हो जाती हैं, जैसा कि क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक वो जिसमें कंसाइनमेंट स्टॉक दिया होता है और एक जिसमें कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं दिया होता। नहीं दिया से ये मुराद नहीं है कि उसने आपको कैलकुलेट करके दिया होता है, बल्कि ये है कि उसके अंदर हमें वो अनसोल्ड गुड्स दे देगा, तो ऑब्वियसली हमें उसका कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होंगी जिसमें कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं होगा, तो मीन्स के सारी की सारी ही चीज़ें बिक गई, कुछ एंड पे रही ही नहीं। 100 आइटम भेजे थे, 100 के 100 बिक गए, तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं बीच में। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसमें से 100 आइटम भेजे तो उसमें से 70 बिक गए, 80 बिक गए, तो पीछे जो है 30 या 20 जो है वो अभी अनसोल्ड पड़ी हैं। तो उसका हमें ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक एवेलुएट करना होता है, जिसे हम कंसाइनमेंट स्टॉक की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अगर उसकी बैलेंस शीट बन रही है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक किया था, वहाँ पे उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते थे। यहाँ पे भी ये क्लोजिंग स्टॉक ही है, लेकिन हम इसको नाम चूंकि कंसाइनमेंट से रिलेटेड है तो हम इसको कंसाइनमेंट स्टॉक कह देते हैं। इवेलुएशन का तरीकाकार बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्मली आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का होता है। जैसे अब ये प्रॉब्लम है तो ये विदाउट क्लोजिंग स्टॉक है। इसी तरह आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो विद क्लोजिंग स्टॉक होगी, मतलब उसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उसका फिर तरीका वेरी करता है, वो हम जैसे जैसे प्रॉब्लम जो डिफरेंट होगी वो मैं कराता चला जाऊंगा। आपको कोशिश आपने ज़्यादा करनी है क्योंकि मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा क्वेश्चन को। जहाँ ज़रूरत होगी पूरी प्रॉब्लम कराने की वहाँ मैं पूरी करा रहा हूँ, जहाँ पे पूरी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है जहाँ मैं वहाँ पे सिंपल हिंट दे रहा हूँ आपको, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कर लेना। एक तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से प्रॉब्लम्स, और ज़्यादातर आपको जो खासतौर पे आईकॉम के बच्चे हैं उनको इसी की प्रॉब्लम आती होती है, जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली एवेलुएट करना होता है, या बगैर क्लोजिंग स्टॉक वाली भी आ जाती होती है। तो मीन्स के क्लोजिंग स्टॉक वाली, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम अगली है वो आईकॉम पार्ट 2 वालों के लिए जो बोर्ड का पेपर आता है उसके अंदर रेयर चांसेस होते हैं, तो इसलिए नॉर्मली यही कहा जाता है कि जो पहली 10 प्रॉब्लम्स हैं वो आप ऑब्वियसली कर लें आईकॉम वाले। तो आगे 11, 12, 13, 14 जो है जो प्रॉब्लम नेक्स्ट है वो 2 लॉस की हैं और 2 जो है वो डेल क्रेडिटर के ऊपर बेस कर रही हैं। ऑब्वियसली हम कराएंगे ज़रूर, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन्स के ज़्यादातर आईकॉम लेवल पे ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो कुछ बेसिक्स वगैरह जो है वो देखनी होती है। तो अगर पहली 10 प्रॉब्लम अगर आप इसकी कंसाइनमेंट की कर लेंगे तो आपका पेपर 100% तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप बाकी भी चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यानी एक तो पोर्शन ही हो गया। दूसरा जो है वो है डेल क्रेडिटर का। डेल क्रेडिटर का मतलब है कि जैसे बैड डेट्स हो जाते हैं तो उसमें फिर जो कंसाइनर होता है, यानी जो चीज़ें भेजने वाला है, जो प्रिंसिपल है, वो उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देता है कि भाई अगर बैड डेट्स हो गया, तुमने उधार पे चीज़ें बेची और उधर से पैसे ना मिले तो मैंने तुमसे पूरे ले लेने, क्योंकि मैं तुम्हें एक कमीशन दे रहा हूँ जिसको डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें भी 2 तरह की आ जाएंगी कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन उसको मिल रहा है और बैड डेट्स हो गए तो क्या ट्रीटमेंट होगी, और अगर उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा और बैड डेट्स हो गए तो क्या तरीकाकार होगा। तो इसके ऊपर 2 प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा जो 2 प्रॉब्लम्स होती हैं वो हैं लॉस के ऊपर। लॉस फिर आगे 2 तरह का है, जिसको हम एक को नॉर्मल लॉस कहते हैं, एक को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो एक नॉर्मल लॉस की जो है उसकी प्रॉब्लम है, एक एबनॉर्मल लॉस की प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह करके चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी एंड हो जाती हैं। ये तो था इसका ओवरव्यू। अब आइए हम पहली प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं, जो कि यानी आप कह सकते हैं कि ये पहला केस है क्लोजिंग स्टॉक वाला, दूसरा केस हो जाएगा डेल क्रेडिटर वाला, और तीसरा केस हो जाएगा आपका लॉस वाला। तो पहला केस हम कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें इसका ए पार्ट आप समझ लें इसको कि विदाउट क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें सारी की सारी चीज़ें बिक गई हैं और क्लोजिंग स्टॉक एंड पर नहीं बचा। तो ये तरीका का जब आप देखो माइंड में जब ये इस तरह आप बना लोगे ना इसको, तो ये आपको फिंगर टिप्स पर हो जाएंगे। आपको ये पता चलता है यार इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले आप टाइप आइडेंटिफाई कर लोगे तो चीज़ें आपको ऑब्वियसली आसान हो जाएंगी। आइए हम शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम वो बात कर रहा है कि करीम एंड कंपनी ऑफ कराची सेंट कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स।
इसमें जो करीम एंड कंपनी है कराची की, उसने सेंड की है कंसाइनमेंट, सेंड की है, तो इसका मतलब ये सेंडर है। तो जो सेंडर होता है कंसाइनमेंट के अंदर वही असल में कंसाइनर कहलाता है। इसका मतलब करीम एंड कंपनी जो है ये कंसाइनर है। टू सलमान एंड सन्स ऑफ लाहौर, तो ये सलमान एंड सन्स को लाहौर भेज रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इसका कंसाइनी। तो यानी करीम कंसाइनर है और सलमान जो है वो यहाँ पर कंसाइनी है। और इसने क्या भेजा जी, 60 केसेस ऑफ द कटलरी गुड्स कॉस्टिंग 175 पर केस। उसने 60 कटलरी यानी जो बर्तन होते हैं जिनको पंजाबी में भांडे कहते हैं, तो ये वो उसने सेंड किए हैं 60 केसेस, 60। और इसमें 175 का एक केस है, यानी एक जो केस है वो 175 का है। तो टोटल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक 175 का है तो टोटल 60 है, तो हम क्या करेंगे 60 को 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट, जिसके हम पहली एंट्री कंसाइनर की बुक में पास करते हैं जब वो चीज़ें सेंड करता है। एंट्रीज, जनरल एंट्रीज आपने देखी होगी, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसके अंदर आपको ये बताया गया था कि जनरल एंट्रीज हम कैसे कैसे पास करते हैं बड़े सीक्वेंस में, कि चीज़ें सेंड की तो उसमें क्या होगा, उसने एक्सपेंस पे किए तो क्या होगा, कंसाइनर ने एक्सपेंस किए तो उसने क्या करेगा, उसके बाद उसने कमीशन की, सेल की, एडवांस की, इस तरह करके उसकी सीक्वेंस में कुछ वीडियोस वगैरह के ऊपर जो है वो उसमें एंट्रीज बताई गई हैं। वो अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप देखें, उससे ऑब्वियसली आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आप देख कर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर चीज़ें ज़्यादा आसान रहेगी। अच्छा, पहली एंट्री हमें यहाँ पर पास करनी इस अमाउंट की, यानी मल्टीप्लाई करके जितनी भी रकम आपके पास आएगी उसकी हम एंट्री पास करेंगे। और जब कंसाइनर चीज़ें भेजता है एंट्री हमारे पास क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि यहाँ पर उसने पास कर रखी है नीचे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये मल्टीप्लाई करके 10,500 आ जाएगा। 10,500 ये बीइंग द गुड्स सेंट टू द एजेंट फॉर सेल, ये उसने सेल के लिए एजेंट को अपने चीज़ें भेज दी हैं। तो जब वो यानी एंट्री क्या होती है आपको याद होनी चाहिए कि कंसाइनमेंट डेबिट होता है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। क्यों होते हैं और इसके बारे में डिटेल ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद है एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर एट कराची आर। अब ये एक्सपेंसेस जो कि कराची में कंसाइनर ने किए हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रेट उसने पे किया था उसका 275, इंश्योरेंस उसने 55 रुपये पे की हुई है, लोडिंग चार्जेस उसने जो है वो 20 रुपये पे किए हैं। अब ये सारे के सारे एक्सपेंस हैं। अब इसमें हम लोगों ने कंसाइनमेंट में मज़े की चीज़ ये है कि आपने हर एक एक्सपेंस की सेपरेटली एंट्री नहीं पास करनी, क्योंकि हर तरह का एक्सपेंस क्लोज किस में होना है, जाके कंसाइनमेंट के अकाउंट में। तो इसलिए हम हर एक्सपेंस की एंट्री नहीं पास करते, हम सारे एक्सपेंस को ऐड कर लेंगे। और आपको पता है कि कंसाइनमेंट जो अकाउंट है उसकी नेचर बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस की वजह से डेबिट होता था और रेवेन्यू की वजह से क्रेडिट होता था। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने एक्सपेंस होंगे आपने कंसाइनमेंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐड कर लेंगे 275 जमा 55 जमा 20। तो ये अगर आप ऐड करेंगे तो 350 बन जाएंगे। इसकी वजह से कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और चूंकि पे हुए हैं और कंसाइनर की बुक में हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो जब उसने चूंकि पे किए हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली कंसाइनर का कैश कम हुआ होगा। पेड का लफ्ज आ जाए तो कैश कम होता है, और चूंकि एक्सपेंस है तो इस वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो कि यहाँ पर उसने पास कर रखी है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। और ये 350 बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर। ठीक है, ये उसने खुद है और उसी की बुक्स हैं, कंसाइनर की बुक्स में हम एंट्रीज पास कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहता है जी करीम एंड कंपनी जो कि कंसाइनर ही है, ड्रू ऑन सलमान एंड सन्स 2 months बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब है, बिल एट साइट क्या होता है कि ये है तो 2 months का, लेकिन इसमें ये होता है कि एट साइट है। एट साइट का मतलब होता है कि जैसे ही प्रेजेंट होगा तो उसको पेमेंट करनी है। ऑन डिमांड होता है ना बिल, ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बिल एट साइट है ये 7,000 का, विच द लेटर एक्सेप्ट्स, जो दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसमें यह है कि 7,000 रुपये का जो अब बिल जो ड्रॉ करता है, जो ड्रॉयर होता है बिल का, असल में वो रिसीवेबल की एंट्री पास करता है। शॉर्ट तरीका का ये इसको याद रखने का कि जो बिल ड्रॉ करेगा वो रिसीवेबल की एंट्री पास करेगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो पेबल की एंट्री पास करता है। ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर 6 जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और उसके पूरे लेक्चर्स मौजूद है। आपने ऑब्वियसली तो वो देखे होंगे और पता भी होगा इन चीज़ों का। तो मीन्स के आपने याद क्या रखना है कि जो ड्रॉ करेगा वो रिसीवेबल की एंट्री पास करेगा। आप देखो, अगर वो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है तो जो सेकंड पर्सन है उसका नाम आना है वहां पर। और सेकंड पर्सन कौन है, ड्रॉ तो कौन कर रहा है, करीम, तो इसका सेकंड पर्सन कौन है, सलमान। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगी इसके पास, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सलमान एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, तो ये इसके पास एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल की, क्योंकि ये कंसाइनर ने करना है। और जब कंसाइनी करेगा तो वो क्या करेगा, वो चूंकि पेबल की एंट्री पास करेगा तो बिल पेबल तो होगा, क्रेडिट तो डेबिट कौन होगा, ऑब्वियसली
करीम एंड सन्स। तो करीम एंड सन्स जो है वो डेबिट हो जाएगा और बिल, तो उसके पास उसकी बुक में एंट्री क्या बनेगी, करीम एंड सन्स अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट, ये कंसाइनी की बुक में होगी। अभी हम चूंकि कंसाइनर की बुक में पास कर रहे हैं क्योंकि उसने यहाँ पर यही कहा है पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब इसकी देखें यहाँ पर एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सलमान एंड सन्स अकाउंट। तो बीइंग द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम द एजेंट, ये एक्सेप्टेंस उससे हमें रिसीव होगी है, तो ये 7,000 के हिसाब से ये पास कर दी। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट है जी 2 मंथ्स, ये द चार्जेस पेड बाय द सलमान एंड सन्स एट लाहौर वर। अब ये सलमान ने ऑब्वियसली उसने चीज़ें रिसीव की हैं तो उसने भी कुछ एक्सपेंस किए होंगे। अब उसके एक्सपेंस में वो कहता है उसने अनलोडिंग चार्जेस पे किए हैं 30 रुपये, स्टोरेज उसने जो है वो जो है उसकी पे की है 85 रुपये, और इंश्योरेंस उसने 15 रुपये पे किए। मीन्स के बड़ा जो भी एक्सपेंस है, अब कंसाइनर क्या करेगा, उसको जब पता चलेगा उसकी तरफ से अकाउंट सेल उसको रिसीव होती है ना, जिसके अंदर सारे एक्सपेंस वगैरह सारे उसकी डिटेल होती है, तो उसमें वो क्या करेगा, सारे एक्सपेंस को ऐड कर लेगा उसी तरह। तो क्या करेगा 30 जमा 85 जमा 15, जब ऐड करेगा तो 130 रुपये बन जाएंगे। तो अब 130 रुपये की वो एंट्री पास करेगा। चूंकि कंसाइनर की बुक में हम पास कर रहे हैं तो एक्सपेंस चाहे कंसाइनर पे करे चाहे कंसाइनी पे करें, एक्सपेंस हैं किसके, कंसाइनर के। तो इसका मतलब है कंसाइनमेंट जो होता है वो डेबिट होता है एक्सपेंस की वजह से, चाहे वो कंसाइनर पे करो चाहे कंसाइनी पे करो, लेकिन कंसाइनमेंट सिर्फ कंसाइनर की बुक में आता है, सिर्फ कंसाइनर की बुक में। ये गलती नहीं करनी कि कंसाइनी के साथ तो कंसाइनमेंट अकाउंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो एक एजेंट है। असल कंसाइनमेंट किसकी है, मालिक की। तो कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में होता है, कंसाइनर की बुक में। और ये डेबिट होता है एक्सपेंस की वजह से और क्रेडिट होता है रेवेन्यू की वजह। और क्रेडिट इसने सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से होना है, एक सेल की वजह से और एक इसका क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा ये क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह का है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे 2 चीज़ों की वजह से होता था, सेल आती थी और रिटर्न्स होती थी तो लेस हो जाती थी, और उसके अलावा है तो क्लोजिंग स्टॉक जो आता था वो क्रेडिट साइड पे आता था, वो भी ट्रायल बैलेंस से जो बाहर दिया होता था, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर का। तो सेम पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं, कुछ नई नहीं है। तो अब एक्सपेंस है तो अलग अलग नाम से नहीं आएंगे, ऐड करके हम क्या कर देंगे, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट 130 रुपये से, और चूँकि ये कंसाइनी ने पे किए हैं, इसका मतलब है कंसाइनर पर लाइबिलिटी है क्योंकि उसने पे किए हुए हैं। तो अब ये कैश तो क्रेडिट नहीं करेगा, अभी तो उसने कैश दिया ही नहीं, बल्कि इसको देना है। तो जब देना है तो इस पर लाइबिलिटी बन गई कंसाइनर पर, 130 रुपये देने हैं क्योंकि उसने अपनी जेब से पे किए हमें। इसका अंदर कंसाइनी को करेगा क्रेडिट, जो कि नाम आएगा उसका यहाँ पर। तो ये एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू सलमान एंड सन्स अकाउंट। सलमान एंड सन्स कंसाइनी है, इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और सलमान एंड सन्स, इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंस है इसको डेबिट कर दिया, और ये क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि लायबिलिटी है इस वजह से इसको क्रेडिट कर, बीइंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जी, कमीशन इज पेएबल टू सलमान, मतलब उसको पे करना है, पे किया नहीं है। 2% ऑन ऑल सेल्स इन एडिशन 1.5% डेल क्रेडिटर कमीशन। अच्छा देखो, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर आपके पास दिया हुआ है ना तो इसमें कोई इशू नहीं है, मीन्स के बैड डेट्स हों तो उस केस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसके ऊपर, बाकी दे ना दे इससे ओवरऑल और कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैड डेट्स तो कहीं हुए ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे 2% और ये ऐड कर देंगे सारा, ये कमीशन ऐड हो जाता है इसकी जो रेशो है, तो ये बन जाएगा 3.5%। अब इसको हमने किस पे कैलकुलेट करना, लाजमी बात है सेल पर लेना है। तो सेल जितनी भी वो करेगा उसके ऊपर, तो सेल कहाँ पर है ये आगे उसने दे रखी है, वो कहते हैं कंसाइनी सोल्ड ऑल। ये ऑल इंपॉर्टेंट है जी, ऑल सारे बिक गए, मतलब नो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो उसने सारे के सारे बेच दिए केस 240 पर केस, 240 का एक केस उसने बेचा है। तो अब आए कितने थे उसके पास, अगर सारे बेच दिए तो 60 आए थे ना, तो अब हम क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 240 के साथ, तो टोटल सेल आ जाएगी। इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से क्रेडिट होगा और वो इस सेल की वजह से क्रेडिट होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है तो कंसाइनमेंट तो क्रेडिट हो जाएगा इसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में, लेकिन डेबिट कौन होगा, ऑब्वियसली ये पैसे किसके पास हैं, कंसाइनी के पास। कंसाइनी से पैसे लेने हैं, इसका अंदर कंसाइनी हमारा डेटर बन जाएगा एक लिहाज से, तो इसका अंदर कंसाइनी डेबिट हो जाएगा जो कि सलमान एंड सन्स है। तो यहाँ पे देखें सलमान एंड सन्स टू कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि रेवेन्यू है, सेल की वजह से क्रेडिट होता है। तो ये उसको मल्टीप्लाई किया है 60 को 240 के साथ, तो ये आपके पास 14,400 आ गया, 14,400 ये, और सलमान से पैसे लेने हैं सलमान एंड सन्स से, ये डेटर बन गया इसलिए डेबिट हो गया, बीइंग गुड सोल्ड। अब इस 14,400 पे हमें कमीशन लेना है 3.5%। ये नीचे कैलकुलेशन भी की हुई है कि ये देखें 14,400 का मल्टीप्लाई कर देना है 3.5%, तो ये आ जाएगा 504 रुपये। अब ये चूंकि एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है ना कंसाइनमेंट का, तो ये कमीशन को नहीं करेगा। देखो नाम नहीं आता कंसाइनर
की बुक के अंदर कि कमीशन अकाउंट या वेजेस अकाउंट, ऐसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर तरह का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से उसकी कंसाइनमेंट नहीं आ जाना उसकी जगह पे, तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा। तो जो कमीशन भी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और ये पैसे चूंकि उसने देने हैं, दिए नहीं है, तो देने हैं तो लाइबिलिटी बन गई उसके ऊपर, सलमान एंड सन्स अकाउंट 504 रुपये तो ये आ जाएगा। सो बीइंग कमीशन पेएबल टू द एजेंट की, उसने कमीशन पे करना, तो ये कमीशन की हो गई, ये सेल की हो गई। उसके बाद ये है जी उसकी एक्सपेंस जो कंसाइनी ने पे किए थे, उसके बाद उसने बिल जो एक्सेप्ट किया हुआ, उसके बाद ये जो उसने अपने खुद एक्सपेंस पे किए हैं, और ये उसने लास्ट पे जो स्टार्ट पे जो उसने चीज़ें भेजी थी तो उसकी एंट्री आ गई। तो ये थी सारी की सारी। अब यहाँ पे वर्किंग वगैरह आप देखें, ये वर्किंग आपने शो करनी है पेपर के अंदर, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इससे। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने निकालनी है, तो 60 केसेज ने 175 का है तो मल्टीप्लाई किया तो 10,500 आ गया ये वाली रकम। और उसके बाद सेल है तो 60 को 240 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेल आ गई। और कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट किया, यही 3 कैलकुलेशंस थी, ये कैलकुलेशंस यहाँ पर आपको शो कर दी गई हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर कंसाइनर की बुक के अंदर उसका जर्नल। अब उसने कहा था क्या रिक्वायरमेंट क्या थी, पास जर्नल एंट्रीज, वो तो हमने पास कर दी। एंड ऑफ द इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है तो कोई मसला नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट हम नीचे बनाते हैं, यहाँ पर कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे आएगा, रेफरेंस इसका आ जाएगा। यहाँ फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, डेबिट साइड पे आएगा, रेफरेंस इसका आ जाएगा कैश का। यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ फिर कंसाइनमेंट डेबिट आएगी, डेबिट साइड पे आएगा, और रेफरेंस किसका आ जाएगा, सलमान एंड सन्स का। और यहाँ कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है, रेफरेंस किसका आ जाएगा यहाँ पर, सलमान एंड सन्स का, लेकिन क्रेडिट साइड पर। और उसके बाद कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा, रेफरेंस किसका आएगा, सलमान एंड सन्स का। तो ये देखिए नीचे बना हुआ है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, और ये देखें कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, सलमान एंड सन्स की वजह से, जो कि 14,400 है, जो कि सेल है। और ये आपको कहाँ दे रखी है, ये देखें कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है, और किसका रेफरेंस आएगा, क्रेडिट साइड पर डेबिट अकाउंट का रेफरेंस आता है, और डेबिट साइड पर क्रेडिट अकाउंट का रेफरेंस आता है। ये तो आपको पता ही है, जर्नल के बाद जो लेजर हम बनाते थे तो लेजर के अंदर हम क्या करते हैं। तो ये आ गया जी। अच्छा उसके बाद ये देखें कंसाइनमेंट डेबिट है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और 10,500, तो ये आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,500। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो फिर कंसाइनमेंट यहाँ डेबिट हो रही है, कैश का रेफरेंस आएगा, और कैश में यू चूँकि एक्सपेंस पे किए हुए हैं तो हम ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे। तो कैश अकाउंट का रेफरेंस आएगा और ब्रैकेट में लिख दिए कि एक्सपेंसेस हैं, आप लिख सकते हो बाय एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर। तो ये आपके पास रकम आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे इसमें नहीं है, यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है, सलमान एंड सन्स का रेफरेंस आएगा, और ये उसके एक्सपेंस हैं जो कंसाइनी ने पे किए हुए 130 रुपये। तो नाम तो यही आएगा सलमान एंड सन्स अकाउंट, और एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख देंगे 130 रुपये, ठीक है। ये कंसाइनी वाले एक्सपेंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर एंट्री में और कहाँ पर आ रहा है जी, यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया है क्रेडिट साइड पर, और यहाँ फिर डेबिट हो रहा है, और सलमान सन्स है, और ये उसका कमीशन है, तो ये लास्ट पे आ जाएगा सलमान एंड सन्स, और ब्रैकेट में कमीशन लिख दिया 504 रुपये। बस अब जब ये लिख लेने तो इस साइड का टोटल कर लेना है, जहाँ पे है यही 14,400, और ये 10,500 जमा 350 जमा 130 जमा 504 ऐड करेंगे, और इसमें से आप माइनस कर दें। आपकी क्रेडिट साइड चूँकि ज़्यादा आ रही है तो इसका चूँकि दोनों साइडें बराबर करनी होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी कम लेसर साइड पे लिख देंगे। और डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों साइड का, 2,916 रुपये। ये उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है असल में वो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होता है। तो ये है उसका प्रॉफिट, जो कि बैलेंस कैरी डाउन के नाम से हमने ये लिख दिया, और ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट। ये आ गया, दोनों साइडें होंगी बराबर, और यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। ये है तरीकार। इसी बेस के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 2 आपने ये वाली कर लेनी है, क्योंकि ये सेम एज प्रॉब्लम नंबर 1, ये बिल्कुल उसी तरह है। देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर टू द नासिर, बिलाल कंसाइन कर रहा है, बिलाल कंसाइनर हो गया, नासिर कंसाइनी हो गया। 1 लाख की, कोई उसने यूनिट नहीं बताया, सीधी रकम लिखी हुई है, ये देखिए अमाउंट है 1 लाख रुपया, तो सीधी सीधी उसकी एंट्रीज आ जानी है। और उसके बाद है ही पेड सेंड्री, सेंड्री का मतलब है टोटल। अब देखो वहाँ पिछली प्रॉब्लम में उसने नाम दिए हुए थे कि जी वेजीज हैं, फलां हैं, ये हैं। यहाँ पे उसने ऐसे कोई लिस्ट वगैरह दी नहीं है, यहाँ पे उसने कहा सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ठीक है आसान हो गया, मैं ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल एक्सपेंसेस हैं, किसने पे की, ये कंसाइनर ने पे की है, तो कंसाइनर का कैश कम हो जाएगा, कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगी 5,000 रुपये से। नासिर सोल्ड होल कंसाइनमेंट का मतलब क्या है कि सारे बेच दिए, मतलब इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। 1.5 लाख की, तो ये सेल उसने दे दी, आप कोई मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे उसके अंदर किया है, इसके अंदर सीधी सेल है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये कंसाइनी से पैसे लेने हैं जो कि यहाँ पर नासिर है, तो नासिर डेबिट हो जाएगा। और नासिर ने स्पेंड किए इतने, ये फॉर गोडाउन रेंट, ये उसने रेंट पे किया है गोदाम का, और उसके बाद बस ये उसने एक्सपेंस किया कि ये कंसाइनी का एक्सपेंस है। इससे भी कंसाइनर अपने पास क्या करेगा,
कंसाइनमेंट को डेबिट कर देगा और ये पैसे उसने उसको नासिर को देने, तो नासिर क्रेडिट हो जाएगा। नासिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। सेल पर कमीशन है तो सेल उसने की है 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख 10% लिया तो 15,000 आ जाएगा, तो 15,000 का कमीशन की एंट्री पास कर देंगे। सिंपल। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिलाल, बिलाल कंसाइनर है, एंड प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना ले, बन जाएगा। ऑब्वियसली उसी तरह की है, बल्कि बहुत आसान है, और नॉर्मली इस तरह की ही प्रॉब्लम आईकॉम पार्ट 2 वालों को पेपर में आती होती है, जो कि बिल्कुल सादा सी सिंपल सी होती है, इतनी सी। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह की प्रॉब्लम को अच्छी तरह कर लीजिएगा, बिल्कुल सादा होती है, कोई इतने ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।